शंकर के पावन चरणारविंद में उसका मन, उसका चित्त, उसका हृदय लगा बुढ़िया। और फिर निवेदन है आप सबसे, बचपन निकल गया ना निकल जाना, जवानी निकल गई ना निकल जाना, अधेड़ी निकल गई निकल जाना, बुढ़ापा मत खराब कर। घोड़े घेरे हुए हैं तो हमारा नियम है, हम जहाँ भी ठहरते हैं या किसी के घर जाते हैं, मिलने भी गए तो पहले उसके घर के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास में, उनके मंदिर में हम लोग पहुँचते हैं। तो जब हम पवन खंडेलवाल जी के यहाँ गए तो उनके मंदिर में जब पहुँचे, देवालय में, घर के अंदर मंदिर है, उसके अंदर दर्शन किया तो देखकर बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता। अपने घर का शिवालय, अपने घर का देवालय बता देता है कि व्यक्ति कैसे। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति की परख करना है, वो कितना भी तुम्हारा चरण धुलाए, कितना भी लड्डू खिलाए, सबसे पहले उसके घर के मंदिर में जाओ और उसके मंदिर में देखकर भगवान को देखो और भगवान का दर्शन कर कर भगवान की दशा देखकर समझ जाओ। भगवान अगर चकाचक दिख रहा है तो समझ लेना कि सेवा भी चकाचक है। और अगर भगवान ही मालूम पड़े कि भगवान कोई लड्डू गोपाल जी घर में बैठे और मालूम पड़े उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, शंकर जी घर में बैठे उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, मत तो तुम शंकर भगवान को बहुत सारा फूल पत्ती, पर जहाँ भगवान बैठे हैं तुम्हारे घर में इतना छोटा सा भी मंदिर है ना, इतना छोटा सा भी मंदिर है जिसके अंदर शंकर का शिवालय है, या सीहोर से लाया कंकर शंकर है, या नर्मदा का कंकर है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, तुम्हारे घर में देवी जी बैठी है, तुम्हारे घर में देवता जी बैठे हैं, छोटा सा मंदिर भी तुम्हारे घर में है, उसको इतना साफ रखिए, इतना क्लीन रखिए, इतना अच्छा रखिए कि भगवान अगर खुश होंगे तो तुम्हें भी खुश कर देंगे। शिव महापुराण की ये कथा बड़ी सुंदर है। बुढ़िया जो उसके पास होता था वो महादेव को देते थे, और महादेव को देते हुए, महादेव को देते देते बुढ़िया जब महादेव को देती थी तो एक बात जम के चिल्ला के कहती थी, बहुत तेज चिल्ला के बोलती थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। क्या बोलती थी? जम के बोलो जरा, तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया शंकर जी पे इतनी समर्पित थी, शिव जी के प्रति इतना समर्पण था उसका, शंकर के जो उसके पास में होता था वो शिव जी को दे देती, इतना उसका समर्पण था, इतना। यहाँ तक कोई नया कपड़ा लेकर आती थी ना पहनने के लिए तो सबसे पहले उस कपड़े को भगवान के ऊपर चढ़ा कर रख देती, श्रृंगार कर देती इस कपड़े से, फिर खुद जो उसके पास बुढ़िया वो भगवान को। अब उसकी एक आदत बड़ी बुरी थी, ये ले बोलो जम के तो बोलो, तीनों पंडाल वाले बोलो जरा, और जो चौथा पंडाल और पांचवा पंडाल और छठा पंडाल पीछे वाले वो भी बोलो, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया क्या करती कि जो भगवान को देती पूरी समर्पित थी भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति, शिव जी की निंदा नहीं सुन सकती थी। शंकर भगवान को कोई अपशब्द कह दे तो पलट कर चली जाती है, शंकर भगवान का गुणगान करती है, एक क्षण भी नहीं, भगवान शिव के बिना रह नहीं सकते, इतना समर्पण, इतना से। अब ये ले
अरे बोलो तो, ये ले। तुम लोग तो कतई भूल जाते हो। ये ले। अब बुढ़िया क्या करती कि भोग लगाती तेरा तुझको अर्पण, जल चलाती तेरा तुझको अर्पण, कपड़े लाती तो भगवान को देती तेरा तुझको अर्पण। अब उसने क्या करती, वो घर की झाड़ू लगाती और घर की झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करती, कचरा इकट्ठा करती और कचरा इकट्ठा कर कर ले जाकर बाहर फेंकती। ये ले तेरा तुझको। अब क्या दिया भगवान को? बोलो बोलो, जम के बोलो। कचरा। अभी एक संत निकल कर जा रहे हैं, कोई गुरु। अब वो संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु निकल कर जा रहे थे, तो संत ने, गुरु ने देखा, बुढ़िया झाड़ू लगा कर आई, कचरा इकट्ठा करके लाई और उसने फेंका, और फेंकते से बोली ये ले कचरा। संत को बुरा लगा। अब गुरु को बड़ा बुरा लगा कि बताओ गजब की है, भगवान को कचरा दे रही है, भगवान को कचरा दे रही है। बुरा लगा। संत कुछ नहीं बोले, उसने कहा अगर एक कल ऐसी हरकत करेगी ना तो मैं इसको फिर डांट दूंगा। और बुढ़िया तो बुढ़िया थी, उसका तो रोज का नियम था कि जो मेरा है वो सब मेरे भोले ना की है, जो मेरे पास में है सब मेरे शंकर भगवान का है, जो मेरे पास में है वो सब मेरे बाबा का है, सब कुछ मेरे बाबा। संत जैसे अब संत को जैसी निंद्रा आते से ऐसा संत को लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं पर नैनों में निंद्रा थी। संत नींद भर कर जो सोए उनका ध्यान गया वैकुंठ की ओर, कि संत वैकुंठ में चले गए और वैकुंठ में जाकर घूमते घूमते सीधे कैलाश धाम पहुंचे। सीधे संत जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर क्या देखा, सुबह का समय था, कोई भगवान को भोग लगा रहा था, कोई भगवान के पूजन कर रहा था, कोई शंकर भगवान का जप चढ़ा रहा था, कोई शंकर जी का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति गा रहा था, कोई शंकर भगवान का पूजन अर्चना कर रहा था। थोड़ी देर में संत ने क्या देखा कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा के कचरा लाई और लाते से क्या बोली, ये ले। बोलो बोलो जब के तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही बुढ़िया ने कचरा फेंका, शंकर जी के पूरे कैलाश पर जहां शिव जी बैठे थे उनके आसपास में कचरे कचरा कचरे कचरे। अब संत ने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े संत, और आगे जाकर क्या देखा कि एक जगह पे कचरे का ढेर लगा और पार्वती जी क्या कर रही है कि झाड़ू लगा के वो कचरा सब एक और कर दी, सारी कुमारी का कचरा की। झाड़ू लगाए, कचरा एक तो आगे। संत से रहा नहीं, संत से साधु साधु गुरु से रहा नहीं। जब संत से रहा नहीं गया तब संत ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रश्न किया, माँ ये इतना सारा कचरा आपके यहाँ पर कैलाश धाम में, इतना कचरा ये कहां से है? इतना कचरा कैलाश में, माँ ये कहां से है? माँ का
पार्वती जी बोली, मेरे प्रभु की एक भक्तन है, ऐसी गुड़िया है, जो भी चीज है ना वो परमात्मा को समर्पित कर देती है। जल भगवान को समर्पित करेगी, बेलपत्र भगवान को समर्पित करेगी, मिष्ठान भगवान को समर्पित करेगी, कपड़े भगवान को समर्पित करेगी। पर ऐसी भक्तन है और आदि से ज्यादा तो बेवकूफ है। सामान तो समर्पित करती है, साथ में कचरा भी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। और मैंने 4 बार महादेव जी से कह दिया कि ये बुढ़िया को समझाओ, ये कचरा तुमको दे देती है, एक ही बात कहती है तेरा तुझको अर्पण। तो इतने में मेरे महादेव मेरी सुनते नहीं है। अब तुम कहो, संत ने भोलेनाथ जी से कहा ये बुढ़िया रोज कचरा देती है और कहती है तेरा तुझको अर्पण, तो तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, लोग मिठाई देते हैं, लोग जल देते हैं, बेलपत्र देते हैं, ऐसी भक्तन दुनिया में पहली है जो मुझे कचरा भी दे देती है। समर्पण तो है ना उसका, समर्पण तो है उसका। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभो, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम उनको सोना दो, कभी नहीं कहते कि हीरा पन्ना दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो। मेरा शिव एक बिंदु के रूप में रहता है और वो बिंदु से अपनी पूरी सृष्टि का विस्तार कर देता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर देता है।